नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क जो है वो शदीद और संगीन बहरानों का शिकार है। एक तरफ जो है वो सियासी खलफशार है, सियासी इंतशार नज़र आ रहा है, सियासी खींचातानी नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। इस तमाम सूरत हाल से, इन बहरानों से कौन सा लीडर आवाम को निकाल सकता है, किस लीडर से आवाम उम्मीद रखें, किससे उम्मीद कर रहे हैं, आज जानेंगे हम न्यूज़ नाइट में। नाज़रीन, एक शहरी मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। ये बताएं कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और एक तरफ जो सियासी जिस तरह से इंतशार चल रहा है, आपको इसका जिम्मेदार कौन लगता है और क्या आपको कोई लीडर इस तमाम सूरत हाल से आवाम को निकालता हुआ नज़र आता है? सियासी जो सी सूरत हाल चल रही है वो तो आपस में खिंचातानी करते हैं। कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो सा टीवी चैनल्स के ऊपर आके आवाम के मसाइल का हल करे। वो तो ये है कि हाँ जी ये इमरान खान के केस इतने बन गए, हाँ जी खान साहब के कोई लीडर आ रहे हैं तो वो ये है, या कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इसके ऊपर किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि ये अवामी मसाइल ये हैं। कोई लीडर, किसी लीडर से उम्मीद है कि कोई ये हमें इस सूरत हाल से निकालेगा? आ रहा है जो सा सबको पता है, एक ही नज़र आ रहा है, वो खान साहब हैं। अगर उनको आने दें, सब तो उसके पीछे पड़े। खान साहब तो आ गए थे ना, 3.5-4 साल मुकम्मल कर गए। उनको कौन सा 5 साल पूरे करने दिया आपने? किसी ने 5 साल तो नहीं पूरे करने दिए उसको। चले 3.5 साल में कुछ तो नज़र आना चाहिए था ना, काफ़ी अरसा होता है, 1-1.5 साल रह गया था। 3.5 साल में मेरे ख्याल से 1 साल से तो अच्छा था। 1 साल भी तो नज़र आया आपको इसमें, कम से कम वो तो 1 साल तो वो कॉन्सिक्वेंस था ना, जो खान साहब की पॉलिसियाँ थी, क्योंकि होता ही है कि जब पॉलिसीज़ होती हैं तो उसका एक तसलसल होता है। आप इस चैनल को आज आप डील कर रही हैं, तो कल मैं, अगर हो सकता है आप ना अच्छी डील कर रही हूँ, मैं आपकी सीट पे आ जाऊँ तो मैं उसको बेहतर करूँगा ना, मैं आपको कसूरवार थोड़ी ठहराऊँगा। लेकिन आप आते साथ उसको बेहतर नहीं कर सकते। आते सार तो नहीं कर सकता, विद इन टाइम तो सिस्टम चेंज करना होता है ना। देखिए, एक सीट या एक जगह ऑक्यूपाई करना और बात होती है, पूरे सिस्टम को चेंज करना और बात। के ऊपर, माशियत के ऊपर आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुल्की माशियत जोन सी ना, उसके ऊपर आपको पता है क्या करना है। मुल्की माशियत जोन सी, वो आप और मैंने समझते हैं खान साहब के पास प्लान है। मेरे ख्याल से इस वक्त वो एक बेहतरीन चॉइस है। टाइम दे के देख लें, बाद में आवाम को भी पता चल जाएगा ये क्या करेगा क्या नहीं। फिर से हम टाइम दे के देख लें, तजुर्बा करके देख लें। तजर्बा करके नहीं देखें, पहले उसके आप देख लेना। आपके जब फॉरेक्स कहाँ पे थे, आपके 26 बिलियन थे, आज देख लेना कहाँ पे आप। डिफ़ॉल्ट के ऊपर, टेक्निकल तो आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। टेक्निकली तो कर्जे बढ़ाकर ही खान साहब गए। तो आप नहीं, वो कर्जे बढ़ा के नहीं गए उनके टाइम में। अगर आप रिपोर्ट्स देखें, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रही हूँ, आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकाल के देख लें, आप दीगर रिपोर्ट्स निकाल के आपकी बंद एक्सपोर्ट देखें, आपकी टोटल जोन सी है वो ख़त्म हो चुकी है। रेमिटेंस आपको नहीं आ रहा, इंपोर्ट आप नहीं कर सकते हो। इंपोर्ट लगता है हल जो है वो खान साहब के पास है। इससे अच्छा वही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। आपको क्या लगता है इस सारी सूरत हाल से आवाम को कौन सा लीडर निकाल सकता है? फिलहाल तो हर लीडर जो है ना वो खुद डूबने के चक्कर में है, तो निकालने वाला जो है ना, बस हमें तो ये मुल्क अल्लाह ताला ने बनाया है, वही हमें बचाएगा। मतलब किसी सियासी लीडर से आपको कोई तवक्को नहीं है? नहीं, मुझे किसी से अभी फ़िलहाल कोई तवक्को नहीं है। ये जो अभी 3 बड़ी पार्टियां हैं, और भी पार्टियां हैं, छोटी छोटी और भी पार्टियां हैं, जिनका एक कॉम्बिनेशन सा बना हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये कौन सा दौर ज़्यादा बेहतर था इनका? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी रही, 2013 से 2018 तक एक पार्टी रही। मेरी उम्र 68 ईयर्स है इस वक्त। मैंने भुट्टो से लेके ये तमाम दौर देखे हैं, बल्कि उससे पहले अयूब खान का दौर भी देखा। तो फ़ौजियों में मुझे अयूब खान का दौर नज़र आया, तो उसके बाद शरीफ फैमिली का दौर जो है ना, इसमें हमने मुल्क में डेवलपमेंट होती देखी है और काम होते देखे, और उसके अलावा फिर लड़ाई झगड़े देखे हैं। यानी कि जो नून लीग से आपको थोड़ी बहुत उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं इस सूरत हाल से निकाल सकते हैं आप? मुझे चांस नहीं लग रहा। अब चांस नहीं लग रहा जी। हमारा कल्चर जो है वो भी तेज़ी से चेंज हो रहा है, हालात तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, मौसम हमारे तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, कोई पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा। मुस्तकबिल में कुछ उम्मीद है बेहतरी की? अल्लाह ताला से उम्मीद बेहतर लगानी चाहिए। इन लोगों से क्या करना लगा के, हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं और उसी से उम्मीद लगाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद जो है वो उम्मीद पे कायम है दुनिया, और उम्मीद को जो है, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ये बड़ा अहम पैगाम है कि जितने भी हालात बुरे हो जाएं, जो भी सियासी सूरत हाल हो, जितनी भी मुश्किल सूरत हाल हो, कहीं ना कहीं जो उम्मीद है उसको ज़रूर ज़िंदा रखा जाना चाहिए। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। इस वक्त जो मुल्क में मुख्तलिफ मसाइल चल रहे हैं, सियासी बहरान अलग है, मौशी बहरान अलग है, सैलाब वाली सूरत हाल वो भी अभी तक ठीक नहीं हुई, अगली बारिशें आ गई हैं,
इन सारे मसाइल से कोई लीडर आपके ख्याल में हमें निकाल सकता है? फिलहाल तो हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। इमरान खान को अपनी पड़ी हुई है, नवाज शरीफ को अपनी पड़ी हुई है। फिलहाल हमें लीडर कोई नज़र नहीं आ रहा। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। अवाम के लिए कोई सोच रहा। सियासी सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं होगी तो ये बाकी मसाइल भी हल नहीं होंगे। नहीं, अभी तक आपके सामने है महंगाई कहाँ पहुँच गई है। हर किसी को, अवाम का कोई नहीं सोच रहा, अपना अपना सोच रहे सब कुछ। तीन मुख्तलिफ पार्टीज़ ने 3 दौर तकरीबन पूरे किए। खान साहब को तकरीबन 3.5 पौने 4 साल का मौका मिला 2018 से 2022 तक। इससे पहले जो है 2013 से 2018 का नून लीग का दौर था। उससे पहले 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी का दौर था। आपको इन तीनों अदवार को हम देखें तो कौन सा दौर थोड़ा बेहतर लगता है? कितना बेहतर? पहले इमरान खान का दौर इससे बेहतर था। इमरान खान का दौर। मैं तीन दौरों की बात कर रही हूँ, 3 अदवार की बात कर रही हूँ। यानी 2008 से लेके आज 2023 तक 3 पार्टियां बरसरे इक़्तिदार रही हैं। किसका दौर आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? उससे पहले फिर नवाज शरीफ का ही था। नवाज शरीफ का बेहतर था। 2013 का दौर अच्छा था। अब तो बहुत मुश्किल है। अब दौर सही नहीं जा रहा इनका भी। और ये सूरत-ए-हाल से निकलता हुआ मुल्क दिखाई दे रहा है या नहीं? हमें नहीं नज़र आ रहा। अवाम परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी। इलेक्शन कहीं ना कहीं इसका हल नज़र आता है आपको? इलेक्शन के बाद सूरत-ए-हाल, ये जो सियासी सूरत-ए-हाल है, ये बेहतर होगी? हो भी सकता है, पर इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे जो 14 मई को कह रहे हैं ना। नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन हमें। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कौन सा लीडर आपके हालात सुधार सकता है? इमरान खान ही सुधार सकते, इससे अलावा कोई नहीं सुधार सकता। अच्छा, इमरान खान सुधार सकता है। तीनों दौरों में अगर आप देखें तो किसका दौर आपको बेहतर लगता है? खान साहब का? खान साहब का बहुत। 2008 से बात कर रही हूँ। हाँ जी, 2008 से बात करें, यही दौर अच्छा लग रहा है। कोई दौर अच्छा? हाँ जी। अच्छा, यानी खान साहब आपके लीडर हैं? खान साहब आपको उम्मीद भी होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला यही मुल्क बचाएंगे। वो तो बनाना, क्या नाम है, शहबाज भी, उसका बेटा भी, सारे एक दफा इकट्ठे हो, मुल्क का सोचे तो अपना अपना हर कोई सोच रहा है। जिस तरह चोर का उन पे इल्जाम है, इसी तरह तो अब इमरान खान पे भी है। हर कोई कह रहा है ना हमारा लीडर, हम तो कहेंगे हमारा लीडर सही है, हम यही करना। जिसका जो लीडर होगा वो दूसरे को चोर कहेगा। हाँ जी, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे पर इल्जामात चलते रहेंगे। मुल्क का कोई नहीं सोचेगा। मुल्क का खान साहब भी नहीं सोचेंगे? मुल्क का खान साहब सोचेंगे। हमारे पास ये भट्ट साहब है, ये इसका सोच ले, ये कहेंगे हमारा लीडर शहबाज शरीफ बहुत अच्छा है जी। आटे का तोड़ा रमज़ान में इसके सस्ता कर दिया, गरीबों को दिया। अब 1300 रुपये आटे का तोड़ा है, गरीब बंदा कहाँ से खाएगा? उसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद आटा ख़त्म हो जाता है, किधर से हम खाएं? तो लगता है कि खान साहब के पास कोई मौशी प्लान है और आपके लिए जो है आते साथ वो चीज़ें सस्ती कर देंगे? क्योंकि पहले अपने दौर में आप ये याद रखें कि खान साहब ने कहा था कि ना मैं टमाटर सस्ते करने या आलू सस्ते करने के लिए नहीं आया। वो बच्चे हर चीज़ करेगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है ये करेगा। फिर भी आपको उम्मीद है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों को उम्मीद है, ये अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या लगता है कौन लीडर जो है हमें ये इन तमाम मसाइल से निकाल सकता है? इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो तो इमरान खान साहब ही हैं। खान साहब से उम्मीद है? हाँ जी, बड़ी। कैसे उम्मीद है आपको? मतलब थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिकलिटी अमली तौर पे बताएं कि कैसे उम्मीद है? उम्मीद है, एक तो बात तो ये है तो वो एजुकेटेड है और वो एजुकेटेड तो सभी लीडर्स हैं। नहीं, वो इतने नहीं है जो ये बड़े हुए ना, वो सब जानते हैं। वो गोरों को बड़ी अच्छी तरह जानते हो और ये इनको भी जानते हैं। ये कैसे पढ़े लिखे हैं। ये तो पर्ची लेके पढ़ते हैं ना, वो विदाउट किसी पर्ची के पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं। विदाउट पर्ची के पढ़ते हुए सरहदें किसी मुल्क की किसी के साथ मिला देते हैं? नहीं, ये तो होता है, बात नहीं। ये होता है कभी कभी वो हो जाता है, फंबल हो जाता है, कोई बात कभी हो जाती है। ये नहीं होती बात, तकरीर करते हैं, कोई भी बोल सकता है, ये बात नहीं है। बात तो ये उनको नॉलेज है काफ़ी माशाल्लाह, और जानते हैं, और ये इस मुल्क को चलाने के काबिल ही वो ही हैं। तो उनके दौर में आपको लगता है कि बेहतरी आई थी? बहुत बेहतरी। क्या बेहतरी आई? बेहतरी अब देख, कर्जे ज़्यादा बढ़ गए थे, मेरा ख्याल है हमारे ऊपर कर्जे ज़्यादा बढ़ गए थे, डबल बढ़ गए थे। नहीं, आप ऐसा नहीं समझते? नहीं, मैं नहीं समझती। अब देखें ना, अब क्या, जब ये कहते हैं जी पेट्रोल कल ये 15 रुपये लीटर कम हो जाएगा, तो रात को फिर 30 रुपये बढ़ जाता है। कभी हर 15 दिन बाद तो खान साहब भी बढ़ा रहे थे। ये 8.5 साहब बना रहे हैं। हर 15 दिन बाद, जब खान साहब का दौर था तो आपको याद होगा कि हर 15 दिन बाद जो है वो कीमतें बढ़ रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। ये अब आप डिनाई कर रहे हैं, ये फैक्ट मौजूद है। दौर मुस्तहकम था, वो जब 150 बढ़ा तो इन्होंने निकाल दिए, वो क्या कहते हैं, मार्जिन निकाल दिए, ये करेंगे जी, वो करेंगे, ये 10 रुपये बढ़ेंगे तो हमारे समझे हमें नींद नहीं आती,
मरियम बीबी साहबा कह रही थी हमें नींद नहीं आती, गरीब को 10 रुपये बढ़ जाए तो हमें रात को नींद नहीं आती, तो आप क्या कर रहे हैं? बात तो यही है। इमरान साहब अच्छे हैं और इंशाल्लाह वो बेहतर ही करेंगे, सारी कौम को उनसे उम्मीद है। यानी नाजरीन, जो महंगाई है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी लीडर की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में और कम करने में। जब नून लीग अपोजिशन में थी या दीगर जमातें जो हैं वो अपोजिशन में थी और खान साहब बरसर इक़्तिदार थे, तो उस वक्त जो है वो महंगाई की सूरत हाल और महंगाई का जो सारा ज़िम्मेदार था वो इमरान खान था। लेकिन इस वक्त जो महंगाई की तमाम सूरत हाल है उसका ज़िम्मेदार नून लीग है, तो उनकी पॉपुलैरिटी में वाज़ेह फ़र्क, इस महंगाई का जो एक फ़ैक्टर है वो बहुत बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इस वक्त जो मुल्क के मसाइल चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा लीडर निकाल सकता है हमें इमरान खान बस। अच्छा, इमरान खान निकाल सकता है अल्लाह के हुक्म से, उसकी रहमत से। आपको लगता है कि इमरान खान के पास इस दफ़ा कोई प्लान है? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਸ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਏ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਾ। आपको लगता है कि इमरान खान के पास प्लान भी है और इमरान खान जो है वो इसका हल भी निकाल लेगा और अच्छा आदमी है, नेक बंदा है, ये तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ है। अच्छा, 2008 से लेके 3 मुख्तलिफ पार्टियां रही हैं इक़्तिदार में। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी रही है, फिर उसके बाद नून लीग का दौर आया, फिर इमरान खान का दौर आया। आपको लगता है कि इमरान खान का दौर ज़्यादा बेहतर था? 14 कोड़े खाए हुए हैं पीपल्स पार्टी भुट्टो की खातर, 3 साल सजा काटी हुई है। हमने पार्टी चेंज क्यों कर ली, बदल क्यों ली? ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, चोरों के नाल ਅਸੀਂ पुत्र ही रहे। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी चोर थी, तो अब आप इमरान खान के साथ? दोनों चोर है, 13 बंदे चोर हैं, कौन सा नहीं चोर उनमें से? मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ, मुझे आप बताएं, मैं आपको बताता। जैसे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, इस तरह के इल्ज़ाम तो अब खान साहब पे भी लग रहे हैं। वो तो लगते रहेंगे, वो चोरों ने तो काम में इल्ज़ाम लाई जान जिन्ने मर्जी लान। खान साहब ने भी तो लगाया ना इल्ज़ाम। खान साहब ने तो लाने है ही चोर ने, तो इल्ज़ाम ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ वाली गल। खान साहब आपके नज़दीक ठीक इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मेरे नज़दीक अल्लाह बेहतर करेगा उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या लगता है कौन सा लीडर जो है हमें इस तमाम सूरत हाल से, इन तमाम मसाइल से निकाल सकता है? जी सूरत हाल देख के, हालात देख के तो यही लगता है कि जिस तरह पहले इमरान खान का दौर था उसमें कदर बेहतरी थी, तो मुझे लगता है कि इमरान खान में ये सलाहियत है। बाकी तो मेरे ख्याल में अपने उससे पहले तो नून लीग का दौर भी था ना, उससे पहले पीपल्स पार्टी का दौर भी था। देखिए नून लीग के दौर में ना, मैं आपको हकीकत ये बताऊं कि हमें पता ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, किनके पीछे लगे हुए हैं। आप इतने सुकून से रह रहे थे? जी बिल्कुल, सुकून नहीं था, पता नहीं था, शऊर नहीं था, नॉलेज नहीं था कि हम किसको वोट डाल रहे हैं और किस तरीके से अपने शऊर आके हम ज़्यादा मुश्किल में नहीं पड़ गए? नहीं, देखिए शऊर हासिल करने के लिए ना मुश्किलात को भी झेलना पड़ेगा, हकीकत जो जानने के लिए ना मुश्किलात भी देखनी पड़ेंगी और मामलात को भी देखना पड़ेगा। अब मेरी नज़र में ये है कि मैं अपनी सोच के मुताबिक आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान जो है ना एज़ कंपैरेटिवली इनमें बहुत बेहतर है। अच्छा, मैं ये बहुत बात सुनती हूँ कि खान साहब ने जो है वो शऊर दिया है, जो शऊर खान साहब ने दिया है वो कोई नहीं दे सका, कोई लीडर नहीं दे सका। आपके ख्याल में क्या शऊर खान साहब ने दिया है स्पेसिफिकली? हमने कभी देखा ही नहीं था, हमने वोट डाल दिया जिसको हमें पता ही नहीं था कि हमने कभी अपने वोट का पता ही नहीं चला कि डाला किसी और को, निकल किसी और को आया। जब हमने देखा है कि खान साहब ने ये बताया हमें कि जनाब आप अपने वोट को डालें, फिर उसके ऊपर पहरा दें, आपको पता चलेगा। अब आपको आवाम को ना हर चीज़ का पता चल गया। हमें फॉर्म 45 का पता नहीं था, पता नहीं क्या क्या उसके मामलात में ऐसी चीज़ें थी इलेक्शंस के मामले में कि हमें पता ही नहीं था, हमने जाना। इसका क्रेडिट तो फिर आप सोशल मीडिया को देना, खान साहब को ना दे। बिल्कुल, ये एक पार्ट है। एक टाइम पे आके सोशल मीडिया ने आप तक जो रसाई है ना, इन तमाम बातों की रसाई कर दी। ये एक हिस्सा है सोशल मीडिया, इसके बगैर भी ये चीज़ें शऊर नामुकम्मल था, लेकिन आगाही जिस चीज़ को पैदा की गई वो इमरान खान ने ये शुरुआत की है, जिसकी वजह से हमें पता चला है। और इस वक्त देखा जाए तो इमरान खान के अलावा और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो आवाम को जो है ना, आवाम के मसाइल को उजागर कर सके और उनका कोई सलूशन ला सके। बहुत शुक्रिया नाजरीन। लोगों को खान साहब से ज़्यादातर अभी तक जो हमने जिन लोगों से बात की, खान साहब से लोग ज़्यादा उम्मीद रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि जो महंगाई वाला फैक्टर है वो बड़ा अहम होता है आवाम के लिए, ख़ास तौर पर क्योंकि आवाम इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, आवाम इससे डायरेक्ट असरअंदाज हो रहे होते हैं। इस वजह से महंगाई वाला फैक्टर जो है वो सियासतदानों की कामयाबी या नाकामी का जो है वो एक बाइस बन सकता है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस लीडर से उम्मीद बांधे हुए हैं। स्टे ट्यून्ड। के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम मुल्की मसाइल का जो शिकार है हमारा मुल्क, इसका हल कौन निकालेगा, कौन सा लीडर जो है वो इन तमाम मसाइल का हल लेकर
अवाम के पास आएगा और किससे जो है अवाम इस वक्त उम्मीद बांधे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपको क्या लगता है कि ये इस वक्त जो भी मसाइल हैं मुल्क के, इनमें से कौन सा लीडर निकाल सकता है? ये जी जो जिन्होंने पहले निकाला था वही निकालेंगे, क्योंकि ये जो तब्दीली सरकार आई थी ना, अब ये देखे कि उन्होंने एक तो हमारी कौम को जो ना बदतमीज़ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद वो दीन के मामले में ना बड़े गलत अल्फाज बोले जा रहे हैं, जैसे कि कल वो मर्डर भी हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये मामला हैं कि भी इसने बेसिकली कौम को ख़राब किया है, बदतमीज़ किया कौम को। बाकी मुल्क के लिए इसने कुछ नहीं किया। मुल्क के लिए जिन्होंने किया ना वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, मियाँ शहबाज शरीफ है, और उन्होंने ही करना है। आप देखें ना कि ये लाहौर शहर में देखें या पूरे पंजाब के देखें, हॉस्पिटल बनाए इन्होंने, सड़कें इन्होंने बनाई, पुल इन्होंने बनाए। उसके बाद इन्होंने मतलब कि बेसिकली जो ना सेहत के लिए बहुत कुछ किया। सेहत कार्ड का जो कहता है ये अब ये सियासत चमका रहा है जी कि सेहत कार्ड बंद कर रहे हैं। सेहत कार्ड का ये शुरू करने वाला कौन था? वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ था, जिसने मतलब कि कस्बों में शुरू किया है और शहरों में अभी आ रहा था। तो साकिब निसार साहब ने जो ना इसकी हुकूमत को सेहत कार्ड तो खान साहब के क्रेडिट पे जाता है। ये क्रेडिट जो है ना मियाँ नवाज शरीफ को जाता है। ये शुरू करने वाले मियाँ नवाज शरीफ थे। ये बाद में जब इनकी गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने मतलब कि शहरों में ओपन किया है। पहले गाँव में जो था ना वो मियाँ नवाज शरीफ ने शुरू किया था। ये तो आप कह रहे हैं जी मेरा सेहत कार्ड बंद कर रहे, ये बेसिकली शुरू कर। लेकिन इस वक्त जो लोगों की शिकायत है ना वो ये है कि पिछले 1 साल से जब से नून लीग ने या दूसरी पार्टियों ने हुकूमत संभाली है ना, तब से हालात ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, महंगाई मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक मुस्तकबिल करीब में कहीं ना कहीं हम इस सिचुएशन पे काबू पा लेंगे? क्या नून लीग जो है वो इसका हल निकाल लेगी? इंशाल्लाह निकालेगी जी। आप मेरी बात सुने ना, जब खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी, जब ये कह रहे थे जी मेरे आर्मी मेरे पीछे पड़ गई है, इन्होंने देखा था कि आपने 10 रुपये के 5 रुपये पेट्रोल कम किया, उसके बाद बिजली का यूनिट कम किया। IMF से वादे कुछ किए हुए थे, मुआहदे कुछ किए हुए थे, उसके बाद इधर आके इन्होंने तोड़े हैं। और वो बोझ किसके ऊपर पड़ना था? वो आवाम के ऊपर ही पड़ना था। अब वो जो पैसे लिए हैं IMF को, वो जो सूद देना पड़ रहा है। अब ये देखें कि जबकि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है। इस तरह के बयान तो इन्होंने भी दिए थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमें जो है बन गई ना। जब इन्होंने मुआहदे तोड़े, वो पैसा जो लिया हुआ है, जो आपने कर्ज लिया है, वो उतारना नहीं है। वो जारी बात है, आवाम भी बटन पड़ना था। आपको क्या लगता है कौन सा लीडर हमें इन मुश्किलात से निकालेगा? हमारे लिए तो जो आवाम के लिए सोचेगा लीडर तो वो ही है हमारे लिए। ना तो रिश्तेदार इमरान खान, ना ही नवाज शरीफ शहबाज शरीफ है। मसला ये है कि जो आवाम का सोचेगा ना, ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर आदमी लोग खुदकशी कर रहे हैं, इतने यानी कि जराइम हो रहे हैं, इतना फहाशी का भी दौर चला हुआ है। जो ये मसले ख़त्म करेगा, आवाम का सोचेगा, वो हमारे लिए, वो हमारे सर आंखों पे। तो अभी जितनी भी पार्टियां हैं, आपको कौन सा लीडर आपके लिए सोचता हुआ लगता है कि वो आवाम का ही सोचेगा, आपका सोचेगा? महंगाई का दौर था तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल इमरान खान ने किया, इधर आकर स्टॉप कर दिया, 160 से 150 कर दिया। इन्होंने कहा कि हम अपने कपड़े बेच देंगे अगर आवाम का ना सोचेंगे। लेकिन ये मैं बताते खुद भी नून लीग का ही था, लेकिन अब इन्होंने ये किया कि कपड़े बेचने की बात करके आवाम को मामू बनाया, बेवकूफ़ बना के इन्होंने इस दौर पे ले आए हैं कि आवाम खुदकशी करने पे मजबूर हो गए हैं। मसला ये है कि 283-73 रुपये लीटर पेट्रोल, डीजल, हर चीज़, जब तेल महंगा होगा हर चीज़ जो है ना वो बड़े महंगी होगी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कौन सा लीडर निकाल सकता है हमें इस तमाम सूरत हाल? निकाल सकते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, ये हुकूमत जो है नून लीग की यही निकालेंगी। मेरे भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि ये फांसी गड्ढे, ये जमान पार्क में चल लीजिए क्या हो रहा है, रात को क्या होता है, दिन को क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्रैक्चर कौन ले आया। ये शहबाज शरीफ नहीं ले आया, नवाज शरीफ नहीं ले आया, इमरान खान ले आया। ਇਹ ਕਰੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਮੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਗਰਾਨ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਜਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਂਗੇ 160 ਦਾ ਦਿਨ 150 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ 150 ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ 160 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਲੀਟਰ ਸੀ? 80 रुपये लीटर ਸੀ। एकदम 160 नहीं लिया के किया सी। आटा की भाव सी। तो ये दसो ना कि उन्हें दौर च की सी जो आया ने अप डाउन किया इन्होंने किया है ना सारा कुछ। मकसद है ना कि सानू जवाब देना। इन्होंने कहता बहुत अच्छी गल्लां कीतियां ने मेरे भाई ने वड्डे ये साबका मुस्लिम लीग। आप क्या कहेंगे? मेरा मकसद ये कहने का है कि कर्जा इमरान खान ने भी लिया, तो कर्जा इन्होंने भी लिया। इमरान खान से पहले भी इन्होंने कर्जा लिया काफ़ी।
कर्जा जो है वो जब डॉलर ही नहीं है तो कर्जा तो और ऊपर जाएगा। जब इमरान खान आया तो तब 80 रुपए फी लीटर था पेट्रोल। वो तो मसला ये है कि वो तो वक्त की बात है ना, कोई वक्त वो भी था कि जब एक वक्त में मैं जब ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ 2 ਰੁਪਏ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਆਟਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਡਾਲਰ ਕੀ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ 47 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ 90,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 80-100 ਰੁਪਇਆ ਚਲਿਆ ਜੇ ਪਿਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾੜੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ क्रिकेट खेलने आ गया बेड़ा गर का छड़े मुल्क दा तमीज ही नहीं। इमरान खान, एक मिनट, इमरान खान के दौर में 10 रुपए की रोटी थी, अब 20 रुपए की क्यों है? अभी रोटी जी ना ही किथे तुसी कहने 15 रुपए की रोटी सी, 15 रुपए रोटी सी, 15 रुपए का नान नहीं गल करो जेडी करने ली है। असि इतने आदमी खड़े, इतने आदमी पूछ लो इनसे कि 10 रुपए की थी, 15 रुपए का नान था, तो अब क्या डबल क्यों है? डबल होया है इन्हों का किया होया, इन्होंने जेडे किए हुए ने, इन्होंने जेडे पाए हुए ने, उन्हें देखना चाहिए कि इन्होंने किया की सी। आए ने लाखों रुपये डॉलर तुसी कर्जा लैके बह गए हो, एक चीज़ दसना बनाया की है। ठीक नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे बारी बारी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, लोगों के दरमियान ही हम मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा लीडर इनके मसाइल को सुनेगा और इनके मसाइल को हल करने की इनके ख्याल में कुछ कहीं ना कहीं सलाहियत रखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा लीडर आपको लगता है ये इस वक्त जो मुल्की मसाइल हैं उनसे हमें निकाल सकता है? गरीब आदमी एक चल ही निकाल सकता, किधर जाए? साडी मसला हल नहीं गा तो नहीं है, ये ठीक बात है, ये ठीक बात है कि ये हल नहीं है। हल को कड्डो ना, मेरी गल सुनो, कोई अमली सूरत हाल भी अमली करो ना, चलो असं ही करने ना, असं लियाने ना, वजीर आज़म लियाने ने, असं ही सारा कुछ करना ना। अरे हल दसो ना, तजवीज़ दो। ए छली दी 50 ले लीती है ना, हाँ जी, दिल्ली दी खा रहे हो तुसी। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਛੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੌਣ ਖਾ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਗਏ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ करनी है की नहीं करनी, हलाला पाता कर देता है। इमरान खान ने छोड़ दिया ना। आप भी तो दलील दे रहे हैं ना कि छल्ली जो है वो भरी हुई है अब ज्यादा और पहले जो है वो खाली थी। खाली होंगी है ना छलियां, तो जी फुल छली भरी होवे ना उन्होंने महंगी बेचनी है। जो हालात जा रहे हैं मुल्क में, छल्ली का रेट सेम ही होता है। नहीं सेम नहीं होता, आपको किसने कह दिया? हाँ जी, ये बड़ी छली है ना, देख लें ये देखो, पूरी देखे इसकी पूरी, ठीक है। आज जो टैक्स वाले खा गए, बाकी है साढ़े हिस्से है। छल्ली को छोड़े, अभी आप मुझे ये बताएं कि कौन सा लीडर आपको लगता है? हमने 2008 से लेके आज तक 3 बल्कि चौथी पार्टी अब तो इकट्ठी इत्तेहादी गवर्नमेंट है जी, तो हमने ये सारे दौर देखे हैं। कौन सा दौर आपको थोड़ा सा बेहतर लगता था कि इसमें काम हुआ था? बाजी मेरी बात सुनो, कोई भी लीडर आया ना, उसे मुकम्मल काम करने दिया ही नहीं गया, उसकी टांगे खींच ली गई, नीचे गिरा दिया गया। मेन काम किसी को काम करने दो, तुम्हारी दोनों की लड़ाई है, गरीब आदमी का क्या गुनाह है? बच्चों की रोटी से लगा गया। 5 साल पीपल्स पार्टी ने भी पूरे किए, 5 साल नून लीग ने पूरे किए, खान साहब को जो है वो 3.5 पौने 4 साल पूरे करने दिए, इनको 1 साल, इनका 1.25 साल जो है वो कम किया गया। लेकिन इन तमाम दौर में आप देखें तो आपको कौन सा दौर बेहतर लगता है? कौन से 5-5 साल बेहतर? बाजी मेरी बात सुनो, अपने अपने दौर में जो भी आया ना काम करता गया। इतना मैं बताता हूँ जो काम हुआ है, ये जब का इमरान खान आया ना काम कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, कर रहा था काम, ऐसे चढ़ा ऊपर, टांगे खींच दी उसकी। किसने खींची? किन्ने खींचियां? किन्ने खींचियां? जाने किन्ने खींचियां? किसी को बाजी मेरी किसी को काम तो करने दो, काम किसी को करने नहीं देना, रोना पिटना अपना।
काम तुम्हारी लड़ाई है, अवाम को किस चीज़ का गुनाह दे रहे हैं? इनकी क्या गुनाह है गरीब आदमी का? जिससे 6 बच्चे खाने के लिए हैं, वो किधर जाए? एक आदमी रोटी खाए, 20 रुपए की रोटी है, 30 रुपए का नान है, 200 रुपए की प्लेट है सालन दी, वो कितने जाएगा बंदा? बताऊँ लैन चले जाओ 150 रुपए किलो ने, 1100 रुपए किलो का, 1100 रुपए का तोड़ा आटे का। महंगाई भी तो हकीकत है ना जिसकी वो बात है। ठीक है, मैंने इनसे ये पूछा है ना कि टंगा खिंच लीतियां ने, उड़ाओ टंगा खिंच लीतियां ने, चले गए ने, नस गए ने। गल है कि 4 साल कीता की ये अरबा रुपया तू कर्जा लिता है, कितने गया? वो जिहड़े है अपना शौकत खानम, वो भी मियां नवाज शरीफ दी वो मुंबई मिलने दी, उन्होंने दिता इन्होंने नवाजिया, वो भी को दिखाया। मेरे मकसद है ठीक है, आप क्या समझते हैं कि कौन सा लीडर थोड़ा सा बेहतर कर सकता है? जी मेरी बात सुने एक मिनट। बात इस तरह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, जो ये काम कर सकी है, मेरे इतनी एज में मुझे नहीं लगा कि किसी ने इतना काम किया होगा। नंबर 2 कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी बंदे ने इतना कर्जा नहीं लिया और उसने फिर वो कर्जा लेके दिखाया भी नहीं कि ये पैसे कहाँ गए। 3.5 पौने 4 साल इस बंदे ने हुकूमत की है। अल्लाह की ज़ात इस चीज़ की शहादत दे रहे हैं कि हमें कुछ एक काम नज़र नहीं आया कि इस बंदे ने क्या किया है। आज के हालात का जिम्मेदार आप खान साहब को समझते हैं? बिल्कुल बेफिक्र हो के आप उनको ये, और उसके अलावा जो हो रहा है वो आपको सारा पता है, पता आपको सारा है, लेकिन आप इसको मंजर आम पे लाए सही तरीके से। हम आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं ना, आप क्या राय रखते हैं? लोग क्या समझते हैं? हम आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें गरीब आदमी पिस गया, गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो गया, गरीब आदमी 2 टके का नहीं रहा। आप देखें जरा, घरों में सर्वे करें, खुदा पाक की कसम लोग रोते हैं, लोग रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं अपनी जान को कि हम किस अजाब में आ गए हैं। ये करना इसका और भरना गरीब लोगों का। आपको लगता है कि नून लीग इस तमाम सूरत हाल से निकाल लेगी हमें? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी पार्टी से कोई तल्लुक वास्ता नहीं, लेकिन हम अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाज़र जान के बात करेंगे कि जो काम करना है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, फिर भी लोगों को पता था कि इन्होंने कुछ किया, नज़र आया सबको। ये एक अहम बात है कि आप कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं कि किसने परफॉर्म किया, किसने परफॉर्म नहीं किया। जो आपके सामने आए आपने उसके बारे में एक राय बना ली अपनी, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त मुल्क जिन मसाइल का शिकार है, इससे कौन सा लीडर निकाल सकता है? ये नवाज शरीफ निकाल सकते हैं। आप इस बात को उजागर भी करें, आप इस बात को हाईलाइट करें सही तरीके से, ताकि किसी बंदे के, गरीब लोग बंदे के भी समझ में आए, कोई वोट डालने वाले के समझ में आए। हमें अल्लाह को जवाब देना है, लेकिन गरीब आदमी इनकी लड़ाई में पिस गया। गरीब आदमी के पल्ले कुछ नहीं रहा, जिसके 18-20 हज़ार रुपया जिसकी सैलरी है, उसका 18-20 हज़ार तो किराया है, उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं। तो बच्चों को क्या देगा और ख़ुद क्या खाएगा और किराया कहाँ से देगा? उसको इतनी टेंशन है, बंदे खुदकशियाँ कर रहे हैं, घरों में चले जाए सर्वे कर ले, औरतें रोती हैं। पता नहीं मैं कैसा बंदा हूँ, कैसे करके मैं करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी जिससे करता हूँ वही रोता है, जिसको करता हूँ वही रोता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप बताएं, आप कह रहे थे कि खान साहब आप इस तमाम सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं और जो नवाज शरीफ हैं वो इस सूरत हाल से निकाल सकते हैं। कैसे लगता है आपको? आप क्या पिछले दौर से मवाजना कर रहे हैं या आप वो खान साहब के दौर का मवाजना कर रहे हैं? क्योंकि आज भी इस वक्त नून लीग की हुकूमत है एक तरह से। ऐसे ही है। आपको फिर कैसे लगता है? क्योंकि इस वक्त महंगाई की सूरत हाल बहुत ख़राब है। वो संभालना जानते हैं, ये नहीं संभालना, ये सिर्फ बातें ही कर सकता है। हाँ जी, चेयर पे बैठ के बस। तो आपको उम्मीद है कि वो संभालना जानता है, इस वजह से जो नवाज शरीफ है वो संभाल लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सियासतदान हैं वो इस सियासी गैर यकीनी को, बेयकीनी को ख़त्म करें, ताकि जो हमारा निज़ाम है वो मज़ीद तबाह होने से बच सके। क्योंकि अगर ये मज़ीद तबाही की तरफ गया तो ना तो ये अवाम के हक़ में बेहतर होगा और ना ही सियासतदानों के हक़ में बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।